दोस्तों, किसी व्यक्ति का यह बोलना कि उसके पास समय नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, यह केवल एक बहाने के अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि टाइम और समय 24 ही घंटा होती है सभी के पास दोस्तों। उन्हीं 24 घंटों का कोई यूटिलाइजेशन करके कहाँ से कहाँ चला जाता है और कोई केवल ब्लेमिंग पॉलिसी को अपनाकर वहीं का वहीं रह जाता है दोस्तों। तो आपने अक्सर सुना होगा कि टाइम मैनेजमेंट, बट आज मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं, आपको बताऊंगा माइंड मैनेजमेंट दोस्तों। सो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द थर्ड फॉलो पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है जो कि है माइंड मैनेजमेंट। क्योंकि लोग अक्सर टाइम पर फोकस करते हैं कि टाइम को मैनेज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सक्सेस होगा दोस्तों। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा माइंड है दोस्तों। और विदाउट माइंड हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमें सफलता मिल जाए, चाहे हम टाइम को कितना भी बाउंड कर लें, उसे कैप्चर कर लें दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट के थ्रू दोस्तों हम टाइम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, बट माइंड मैनेजमेंट के थ्रू दोस्तों हम माइंड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये होगा कि किसी भी कार्य को, किसी सिचुएशन को, किसी रिसोर्स को, किसी संसाधन को उसका एक बेस्ट निकाल लेना, उससे एक बेस्ट निकाल लेना और उसको यूटिलाइज़ करना, इसे बोलते हैं ऑप्टिमाइज़। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, हम अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना सीख जाते हैं। बट माइंड मैनेजमेंट में क्या करता है, हम अपने माइंड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको 2 या 3 रूल्स बताने वाला हूँ, नॉर्म्स, जिसके थ्रू आप अपने माइंड को मैनेज कर लेंगे। और जब आप अपने माइंड को मैनेज कर लेंगे तो टाइम को तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, उसमें कोई डाउट। नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप चाहे तो अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं। और जब माइंड को मैनेज कर लोगे तो डेफिनेटली सर्टेनली आप अपने टाइम को मैनेज करोगे दोस्तों। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट रूल है वो है फर्स्ट आवर रूल। फर्स्ट आवर रूल का मतलब कि आपके पूरे दिन की जो एक्टिविटी होती है उनमें आपका जो पहला घंटा होता है बहुत ही मैटर करता है दोस्तों। क्योंकि जो हमारा दिन का पहला घंटा होता है वो बहुत ही प्रोडक्टिव, फ्रेशफुल होता है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि जो व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को लेकर काफ़ी मतलब अवेयर रहते हैं, वे अपने सबसे प्रोडक्टिव, सबसे क्रिएटिव काम अपने दिन के पहले आवर्स में करते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही मतलब कंपलसरी भी है, क्योंकि हमें अपने पूरे रूटीन का जो भी बहुत प्रोडक्टिव कार्य है उसे हमें दिन के पहले घंटे में कर लेना चाहिए। और उसके पीछे दोस्तों यदि मैंने ऐसा कहा तो आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हमें अपने कार्यों को दिन के पहले घंटे में ही क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं, बात 1 घंटों में भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। दरअसल आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते हैं, जो लोग अक्सर बार बार ट्रैवलिंग करते हैं यहाँ से वहाँ, तो अक्सर उन्होंने देखा होगा कि उनकी जो चॉइस होती है वो होती है फर्स्ट फ्लाइट की। फर्स्ट फ्लाइट मतलब जो मॉर्निंग की जो सबसे फर्स्ट फ्लाइट होती है उसी का वो लोग टिकट बाई करते हैं। उसके पीछे रीजन से हैं दोस्तों कि जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो उस प्लेन को मैनेज करने वाला जो कर्मी दल होता है वो भी रेस्ट ले चुके होते हैं। और रात के समय जो भी फ्लाइट वगैरह में डिले रही होती है, पोस्टपोनमेंट रहा होता है, वो सब चीज़ें मैनेज हो चुकी होती हैं। और यदि रात में किसी प्रकार की मिस हैपनिंग या मैकेनिकल फॉल्ट रहता है फ्लाइट वगैरह में, तो वे सब चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं। उसके बाद तो कोई भी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है वह सबसे पहले जब सुबह में किसी फ़्लाइट को जब वो टेक ऑफ करती है तो उससे पहले वो सभी चीज़ों को ध्यान में रख लेती है कि ये उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट है आज एक नए दिन की, जिससे उसके फ़्लाइट के रास्ते में किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न न हो दोस्तों। तो ये तो रहा एक पहला एग्जांपल। मैं आप दूसरा एग्जांपल बता दूं, कि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी फ्लावर्स को, किसी पेड़ पौधे के, जो पेड़ पौधे अपनी कलियाँ या जो फूल लेते हैं, अक्सर आप ये महसूस कीजिएगा कि जो उसकी फ्रेशनेस, जो उसकी ग्लोनेस उसके फूल की, जो उसकी कलियों की सुबह में रहती है, वही फ्रेशनेस आपको दोपहर के समय या शाम के समय नहीं मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, सुबह के समय मतलब एक नेचर भी एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहा होता है, और उस समय जो आपकी क्रिएटिविटी या जो एक नेचर रूल है वो बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है। और उसके बाद यदि जैसे मैंने कहा कि यदि आप किसी फ्लावर को ऑब्जर्व करेंगे तो सुबह के समय उस फ्लावर की जो कलियां हैं, जो उसके पत्ते हैं, बहुत ही फ्रेशफुल रहेंगे। लेकिन दोपहर के समय क्या होता है कि काफ़ी डस्ट, काफ़ी पोल्यूशन, धूप की वजह से उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक मुरझाहट या झुरमुराहट आ जाती है दोस्तों। तो इसी प्रकार यही रूल हमारे ह्यूमन नेचर पर भी दोस्तों लागू होता है कि हमें अपने पूरे रूटीन, जो हमारा डेली रूटीन, उसमें जो भी प्रोडक्टिव कार्य है उसको हमें दिन के पहले आवर्स में कर लेना चाहिए दोस्तों। उससे क्या होगा कि जो हमारा जो सबसे
इम्पोर्टेंट कार्य है उसको हमने अपने दिन के शुरुआत के घंटे में ही कर लिया, जिससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्टिवनेस है, वो जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहेगी। और दोस्तों हमें हमेशा अपना विजन क्लियर रखना चाहिए कि मुझे जाना क्या है, जो मेरी डेस्टिनेशन है, जो मेरा गंतव्य है, वो मुझे स्पष्ट दिखना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें एक एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हमें पूरे दिन ऑपरेट करती है, जिससे हम जो है कि जो हमारी बॉडी है वो डी एनर्जाइज यदि होगी भी, तो यदि हमारा विजन क्लियर है, यदि हमने उसे एक बार इमेजिन कर लिया दोस्तों, तो तुरंत हम एक तरह से बाउंस बैक मार सकते हैं। तुरंत हमारी एनर्जी तुरंत रिस्टोर हो जाएगी और हम उसी पहले वाले मूवमेंट में हम चाहें तो फिर अपनी एक्टिविटी को चालू कर सकते हैं, उसे हम फिर से मतलब उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो मेरा दूसरा रूल है वो मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपको 2 कैटेगरी बनाने चाहिए, 2 कॉलम। मतलब आप पहले कॉलम का नाम रखेंगे कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं कि अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक, आपको पहले कॉलम में लिखना पड़ेगा अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो कार्य अर्जेंट तो है लेकिन उसका कोई उतना महत्व नहीं है। और दूसरा कॉलम में आप लिखेंगे कि इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अपने कार्यों को, अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को आपने उसे एक तरह से डिटरमाइन कर दिया, उसको आपने डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट बनी है उसमें आप जिन कार्यों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं उन कार्यों को आप प्रायोरिटी देकर के उन्हें आप पहले एंड कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जो आपके कार्य बहुत ही मतलब मायने रखते हैं वे पहले हो जाएंगे, और जिन कार्यों का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है वे थोड़े से डिले में भी होंगे, थोड़े से बाद में भी होंगे, तो कहीं बहुत उसका फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपने अक्सर ही सुना होगा कि टाइम मैनेज करो, लेकिन मैं कहता हूं कि टाइम मैनेज करने से पहले माइंड को मैनेज कर लो। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली आप सक्सेस को पा सकते हो दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि कहीं ना कहीं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी होगी। यदि थोड़ा सा भी कुछ यदि आपको लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। दरअसल दोस्तों जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। जब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो हम अपना 100% देंगे दोस्तों। तो इसी तरीके की जो आज की जो इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जो उभरती हुई समस्याएं हैं हमारे यूथ के साथ, उन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन दोस्तों हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ को माइंड में रखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब तो दोस्त ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको आगे ज़रूर मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। तो दोस्तों कीप वॉचिंग, थैंक यू।